जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में समय लगता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्षुद्र ग्रह से आशय है। क्षुद्र ग्रह से आशय है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मंगल एवं बृहस्पति के बीच मौजूद छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, कभी कभी आकाश में एक चमकदार प्रकाश के साथ कोई वस्तु जलती हुई प्रतीत होती है, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है उल्का पिंडों का पृथ्वी के वातावरण में आकर जल जाना, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दिन रात के चक्र का रुकना। दूसरा है ऋतुओं का परिवर्तन बाधित होना। तीसरा है अत्यधिक ठंड पड़ना। चौथा है अत्यधिक गर्मी पड़ना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन न करे यानी घूमना बंद कर दें तो उपयुक्त में कौन सी परिस्थितियाँ सत्य सिद्ध होंगी। तो आपका राइट आंसर होगा ए बी सी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है, क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही हटके प्रश्न आ रहे हैं। टिपिकल भी दे रहे हैं और एकदम सिंपल भी दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है और केवल 1 और 3 और 4। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व क्या है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दिन एवं रात। दिन व रात के बराबर होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं। विश्व कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो सकती है, यानी समान हो, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आइसोहेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, किस तिथि को सारे संसार में दिन एवं रात बराबर होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 23 सितंबर और 21 मार्च को सारे संसार में दिन एवं रात बराबर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आधिवर्ष या लीप ईयर का कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है पृथ्वी की समान परिक्रमण गति, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। उसी को हम आधिवर्ष या लीप ईयर का कारण बना है, यानी पृथ्वी की समान परिक्रमण गति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए दोपहर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख जो यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय स्थिति उसकी दोपहर की होगी। और दोपहर की किसी भी वस्तु की जो परछाई होती है बहुत छोटी होती है। अगला प्रश्न, अपने अक्ष पर घूर्णन के सापेक्ष, यानी अपने अक्ष का घूर्णन के सापेक्ष पृथ्वी को 1 डिग्री की दूरी तय करने में लगने वाला समय है, यानी 1 डिग्री दूरी तय करने में कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4 मिनट। 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपका है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। भूमध्य से कर्क रेखा के बीच की जो दूरी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप या महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला, भारत का मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। एक प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका, भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है विकिरण, रेडिएशन को द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, गर्म हो जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, प्लांक का नियम बताता है कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। यानी ये कहता है कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल दिखाई देना प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करता है? यानी सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य जब उदय होता है, सूर्य देखो एकदम लाल चमकता है, तो प्रकाश की किस गुण पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन सुने पूछे। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। कभी कभी एग्जाम में धाराएं पूछता है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। महासागर धाराओं के प्रकार, अटलांटिक महासागर की धाराएं, ये सब जितनी भी हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। पहली है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक धारा, ये भी आपकी गर्म है। ब्राज़ील धारा, ये भी आपकी गर्म है। ये क्वेश्चन देखो, गल्फ स्ट्रीम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजन में भी पूछा गया है और यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर की ओर से चलने वाली धाराएँ होती हैं। ये उत्तरी अटलांटिक धारा, ये भी आपकी गर्म है और ब्राज़ील धारा, ये भी आपकी गर्म है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तीसरा है बेंगुएला धारा, ये आपकी ठंडी धाराएं होती हैं। कैनूरी धारा, ये भी आपकी ठंडी है। लेब्राडोर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेब्राडोर पूछी जा चुकी है और गल्फ स्ट्रीम कई बार पूछी जा चुकी है। लेब्राडोर धारा, ये आपकी ठंडी है। ग्रीनलैंड धारा ठंडी है। फॉकलैंड धारा, ये भी ठंडी है। ये आपकी दो इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका है दो धाराएँ, एक है आपका गल्फ स्ट्रीम धारा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी गर्म धाराएं हैं अटलांटिक महासागर में। और ये होती है लेब्राडोर धारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, ये आपकी ठंडी धाराएं हैं और ये आपकी गर्म धाराएं हैं। अगला है प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं, ये भी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं होती हैं। अलास्का धारा, ये आपकी गर्म है। क्यूरोशियो धारा, ये भी आपकी गर्म है। हमबोल्ट धारा ठंडी है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट आपका है, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। हमबोल्ट कई बार पूछा गया है। और कैलिफोर्निया धारा, ये आपकी ठंडी है। और क्यूराइल धारा, ये आपकी ठंडी है। यानी हम ये कह सकते हैं प्रशांत महासागर में हमबोल्ट धारा ठंडी है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में अक्सर पूछ लिया गया है। और एक ये है अलास्का धारा जो गर्म है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये दो आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको दोनों आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं। अगला है हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर धाराएं, ये अगुलहास धारा गर्म है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धाराएं, ये आपकी ठंडी हैं, ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा, लेकिन अगुलहास धारा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखो उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र, इसको तो पहला है मृत सागर में, सबसे ज़्यादा मृत सागर में कितना पाया जाता है? 238%। टर्की की जो वान झील है सबसे ज़्यादा लवणता का क्षेत्र पाया जाता है, इसमें 3300 है। और ग्रेट साल्ट झील, ये भी 220 आपका है। तो सबसे बेहतरीन ये पूछा जाता है कि टर्की की वान झील है, ये सबसे अधिक क्या है लवणता वाला क्षेत्र है। तो
ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।